अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ज़हरा फ़ारूक हसन की कलम से तहरीर करदा नावल तेरे इश्क की मुझको आदत है के एपिसोड नंबर 49 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब देर के बिना स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड। तुमने फिर से वही काम किया जिसकी वजह से मेरी बेटी की जान खतरे में पहुंच गई। बड़ी नागवारी से मलिक सनान ने गुस्से से चिल्लाते शाहनवाज खान को अपनी सुर्ख होती आंखों से देखा था। वो लोग उस वक्त एक बार में मौजूद थे और बहुत ज़्यादा नशा करने की वजह से उसकी आंखें अजीब से सुर्ख हो रही थी। आवाज़ नीची रखो शाहनवाज खान। धीमी मगर गुर्राती आवाज़ में उसने जैसे शाहनवाज खान को खबरदार करना चाहा कि उससे ऊंची आवाज़ में बात करने वाले लोगों से सख्त नफरत थी। तुमने मेरी बेटी को टॉर्चर करने की कोशिश क्यों की? अगर उसे कुछ हो जाता तो? उनकी आवाज़ धीमी हो गई मगर अब भी वो गुस्से से मलिक सनान को देख रहे थे। कुछ हुआ तो नहीं ना? और तुम इत्मीनान रखो, मैं उसे कुछ होने भी नहीं दूंगा। ड्रिंक करते हुए वह खबास हंसा। सनान, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वह ऐसी कंडीशन में है। शाहनवाज खान ने सरफिरे शख्स को देखकर धीमा होकर समझाना चाहा। कैसी कंडीशन में शाह? उस कमीने असलान के संपोलों को अपने पेट में लिए फिर रही है। याद रखना कि उस संपोलों को भी ज़मीन में गाड़ दूंगा मैं। वह एकदम से तैश में आ गया। एक हाथ मारकर उसने बोतल को नीचे फेंका था। बॉटल लुढ़क कर शीशे की टेबल से नीचे गिर गई। तुम क्या चाहते हो? तुम ऐसा करोगे तो मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुशी खुशी आ जाएगी। वह तुमसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकती। शाहनवाज खान ने एक निगाह फर्श पर बिखरे शीशों के टुकड़ों को देखा, फिर मलिक सनान के सुर्ख चेहरे को। उसे करना होगा मुझसे मोहब्बत। मुझसे यानी मलिक सन्नान से। इतने सालों से उसका इंतजार किया और बीच में वो कमीना असलान मीर मेरी मोहब्बत को ले गया। वो फिर से पागल होने लगा और उसने उस बार टेबल पर हाथ मारा। तुमने जो कुछ उसके साथ करना चाहा ना, अगर असलान बीच में नहीं भी आता तो भी वह तुमसे मोहब्बत नहीं करती, बस नफरत ही करती। शाहनवाज खान ने भड़के हुए मलिक सनान को हकीकत बतानी चाहिए। तो ना करती, मैं फिर भी उसे अपने साथ रखता। और तुम कहना क्या चाहते हो? क्या किया था मैंने? कुछ भी नहीं। वो बच्ची थी, बस उसे देख देख कर मैं पागल हो रहा था और ज़रा सा छूना ही चाहा था उस पर। उसका भाई इतना भड़क गया कि उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। साले ने मेरे चेहरे पर कैसे छुरी मारी थी। सना ने कहते कहते अपने कानों के पास उस बड़े से निशान को छुआ जो हशम के हाथों से उसे पहुंचा था। यह भी अजीब था कि दोनों भाइयों को हशम ने चोट पहुंचाई थी, बस वक्त अलग अलग था। एक बार बहन को बचाने में और एक बार अपनी माँ के खातिर। बहन को तो उसने बचा लिया था क्योंकि वो शाहनवाज खान की बेटी थी और शाहनवाज ने यहाँ उसका साथ दिया, मगर वो अपनी माँ को नहीं बचा पाया था क्योंकि वह तब शाहनवाज खान की बीवी का मामला था जिसे उसने खुद अपने दोस्त के आगे फेंक दिया था। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रही हैं। मलिक सनान, तुमने मेरी बेटी के साथ बदकारी करनी चाहिए थी। शाहनवाज खान के आसाब भी नहीं थे। उनकी नज़रों में कुछ साल पहले का मंजर लहराया जब मलिक सनान की बुरी निगाह उनकी मासूम बेटी पर पड़ी थी। वो तब भी मजबूर थे और अब भी थे, मगर भूले कुछ नहीं थे। हाँ तो मानता हूँ उस वक्त मैं बहक गया था, फिर तो कुछ नहीं किया था। इतने साल उसके जवान होने का इंतज़ार किया और जब उससे शादी होने वाली थी तो वह असलान मीर मेरी चिड़िया को लेकर उड़ गया। वो उसी तरह नफरत से चिल्ला रहा था। इस बार जाने क्यों शाहनवाज खान ने निगाहें चुराईं। सनान, ऐसा नहीं हो सकता, तुम आरोशा को भूल जाओ। देख, मैं भूल जाऊं? उनकी बात पूरी होने से पहले वह जोर से चीखा। शाहनवाज खान चुप हो गए। वो खतरनाक होने के साथ साथ उल्टे दिमाग का भी था। आरोशा पर उसका दिल आ गया था और उन्होंने गहरी सांस भरी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। शाहनवाज खान, मैं तेरी आरोशा को कभी नहीं भूल सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं उससे दस्तबरदार हो जाऊं। वो मेरी है और मेरी ही रहेगी। उसे हासिल करना और असलान मीर की मौत, बस यही दो मकसद अब मेरे हैं। कतई तौर पर उसके दिमाग में जो भर चुका था, इससे उसे इस बार उसे हार ही मिलेगी या जीत, ये तो उसे अब वक्त ही बताएगा। वह सिगरेट को सुलगाकर ब्रश ड्रिंक करते मलिक सनान को देखते हुए सोच में डूब गए। आरोशा बुत सी बनी दरवाजे पर खड़ी असलान को देख रही थी। क्या उसने आज सब सुन लिया? अगर सुन लिया तो एकदम से उसकी तबीयत घबराने लगी, चेहरे का रंग तब्दील होने लगा। आप कब आए? हशम खुद को संभाल कर फीकी से मुस्कुराहट से असलान को पूछ रहा था। आरोशा की हथेलियों से में पसीना उतर आया था। अभी जब असलान टॉर्च लेकर ढूंढने जाता तो भी मैं तुम्हारी बहन जैसी नहीं मिलती। मुफ्त में तो नहीं मिली है तुम्हारी बहन। इन्हें राम करके बहुत से पापड़ बेले हैं मैंने। वो सादगी से कहता उन दोनों के पास चलाया। आते ही पहले आरोशा को भाई से जुदा किया, हाशिम को परे धकेला और खुद अपनी जान से प्यारी बीवी को अपने हिसार में लेकर आराम से बैठ गया। हाशिम के दिल में सुकून उतर गया और आरोशा की भी रुकी सांस फिर से रवां हो गई। असलान, मेरा भाई मुफ्त का जहेज नहीं, और इसे धकेला क्यों? मुतमईन हुई तो भाई को मुफ्त का जहेज और यूं धकेला पसंद नहीं आया। ये उसे बताना ज़रूरी समझा था। सच बता रहा हूँ, आंखें क्यों दिखा रही हो? इतनी आसानी से तो नहीं मिली तुम मुझे। ख्वाम ख्वाम में गुंडों की तरह तुम्हें अपनी बनाया मैंने।
वो उसकी शोखी पर बस उसके इशारे पर हाथ मार कर रह गए। आप मुझे मुफ्त का जहेज़ किस लिए कह रहे हैं? मुझे ही गुंडों की तरह टारगेट बनाकर आपने इसे राम किया था। हाशिम अब वहीं सुकून से जमकर बैठ गया और दो दो हाथ करने की तैयारी में असलान से लड़ा। तो क्या कहूँ, मुफ्त का बहनोई? असलान ने हाशिम को जलाने के लिए मुंह बनाकर कहा। देख ले आशू तेरे मियाँ जी को, अपने भाई की ज़रा परवाह नहीं, नाक तक फोड़ देते हैं। जलकर हाशिम के मुंह से सच निकल आया। असलान ने आंखें दिखाई मगर ज़बान से निकल गया। नाक? असलान, आपने मेरे हाशू की नाक पर मारा था? आपने इसकी नाक फोड़ी? ऐसे तो उसे जल्दी कोई बात समझ में नहीं आती है, मगर भाई की सारी बातें वो खूब समझ लेती है। असलान ने हाशिम को घूरा। उसने भव्य उचकाकर दांत दिखाया। झूठ बोले में तुम्हारा भाई नंबर 1 है। मैं तो बस इसकी नाक से ला रहा था। असलान ने गुस्से से जंगली बनने की तैयारी करती बीवी को राम करना चाहा। एहतियात के तौर पर चिपके से उसके शाने से अपने बाजू हटाए। हाँ, मुक्का बनाकर। हाशिम ने आग में घी डाली। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रही हैं। असलान, आप कैसे आशू को मार सकते हैं? कितने जालिम हैं आप। आरोशा को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपने गुस्से का इजहार करे। सामने मौजूद इंसान उसकी जान भी तो है। वो मुंह नोच रही थी मगर दिल ने उसे जकड़ा हुआ था। ऐसे मारा मुक्का। असलान ने एक मुक्का फिर से बनाकर हाशिम के नाक में चढ़ दिया। जितना हाथ तेज नहीं लगा था उतनी दर्दनाक चीख हाशिम के हलक से निकली थी। असलान, वो चीख पड़ी। हाय अल्लाह, उफ, कितने जालिम हैं आप। हाशू, हाशिम, क्या हुआ तुझे? आरुषा बिस्तर पर औंधे मुंह गिरे हाशिम का कांधा हिलाते हुए परेशान सी होती और रोने की तैयारी कर रही थी। तुम बैठो आराम से, इसके ड्रामे में मत पड़ो, देखता हूँ साले को। असलान ने आराम से थाम कर बेड से टेक लगा दी और एक ही झटके में हाशिम का कॉलर पकड़कर सीधा कर दिया। वो सीधा होते हुए नाक पर हाथ रखे हुए था। बहुत हो चुका तुम्हारा नाटक। हाशिम को जकड़ कर उसने ज़बरदस्ती उठाया और उसे अपने रूम से बाहर फेंक कर उसने दम लिया था। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। कबाब में हड्डी वाला सारा। वो डोर लॉक करके हाथ झाड़ता बेड की तरफ मुड़ा मगर फिर गड़बड़ा गया। सामने जान से अजीज़ बीवी उसका खून पीने की चाहत में आग उगलती आंखों से घूर रही थी। तुम्हारे आराम का वक्त है ना? डॉक्टर ने तुम्हें आराम का बोला है। सो जाओ माई बेबी गर्ल। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराता उसके खून ख्वार नजरों से बचता वॉशरूम की तरफ तेज़ी से गया था। बाहर निकलें आप। आज अगर इस हालत में ना होती तो बताती आपको मैं। ऊंची आवाज़ में वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखकर चिल्लाई तो वॉशरूम में बंद असलान ने अपने कान बंद करते हुए शॉवर ऑन कर लिया। अब वक्त आ गया है कि तुम ये फ़ाइल असलान को दो, बाकी काम वो खुद कर लेगा। अपने हाथों में पकड़ी फ़ाइल सामने बैठी औरत को देते हुए वो शख्स बहुत मुतमईन नजर आ रहा था। कैसी फ़ाइल है ये? फ़ाइल उठाते हुए वो बखौर उनके चेहरे को देख रही थी। आज भी उस शख्स की वजाहत में कोई कमी नहीं आई थी। जैसे वो कल था आज भी वैसा था। वक्त ने जैसे उसे छुआ ही नहीं था। इसमें वो सारे गुनाहों की सज़ा है जो हमने अंजाम दिए हैं। फ़ाइल के पेज उलटते हुए उन्होंने चौंक कर सामने देखा। वो बस होले से मुस्कुराए थे। ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारा क्या होगा शाहनवाज़ खान। उन्होंने बगौर उनके फीके पड़ते रंग को देखा था। मैं थक चुका हूँ अब। उन्होंने सोफे से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे पर इतना कर्ब था कि उन्होंने उनका दुख दिल से महसूस किया था। काश तुमने पहले ये सब सोच लिया होता तो। वो अफसोस से बोली तो शाहनवाज़ खान ने आंखें खोल दी और सीधे होकर बैठ गए। तो उन्होंने सामने बैठी औरत को देखते हुए मुस्कुराती आवाज़ में कहा, अगर पहले सुधर जाता तो क्या तुम मुझसे मोहब्बत कर लेती? मोहब्बत के लायक तो तुम कभी नहीं लगे मगर दोस्ती तो कर ही लेती। औरत के हाथ से जवाबी पर वो बस हंसते ही चले गई, खोखली सी हंसी। आज भी तुम मेरे मामले में वैसे ही मगरूर हो। तुम्हारे बेटे असलान ने यह गरूर तुमसे ही विरासत में पाई है। उनके मज़ाहिया अंदाज पर माँ जी कुछ भी नहीं बोली थी, बस हल्के से मुस्कुरा दी। एक आखिरी ख्वाहिश कर सकता हूँ? वो अपने बचपन के दोस्त को देखते हुए इल्तिजाई आवाज़ में बोले। अगर मजबूर नहीं हुई तो पूरी करने की कोशिश करूँगी। उन्होंने इनकार करना मुनासिब नहीं समझा। मुझे आखिरी बार अपनी बेटी से मिलने दे सकती हो? उनकी ख्वाहिश पर माँ जी ने पहलू बदला। पहली बार मांगा भी तो क्या मांगा? उन्होंने बेबसी से शाहनवाज़ खान को देखा। मुश्किल है, असलान नहीं मानेगा और शायद वो खुद भी। उनकी आवाज़ बहुत आहिस्ता थी। मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, छोड़ो। शाहनवाज़ खान जख्मी सा मुस्कुराकर सर झटक चुके थे। मैं कोशिश करूँगी। उनकी मायूस शक्ल पर उन्हें तरस आ गया। बेफ़ायदा है। उन्होंने फिर से सर झटका। सच जानकर मुझे यकीन है वो नाराज़ नहीं रहेगी, बस असलान से डरती हूँ। माँ जी को यही डर था कि अगर असलान को पता चल गया कि वह शाहनवाज़ खान से मिलती है और उसकी और आरोशा की शादी शाहनवाज़ खान की ही प्लानिंग थी, वो उनसे कहीं बदगुमान ना हो जाए। तुम ठीक कह रही हो शाजिया। तुमने पहले ही मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरी इल्तिजा मानकर अपने बेटे से मेरी बेटी की शादी करवाकर तुमने उसे मलिक सनान से बचाया है। इससे ज़्यादा मैं क्या तुमसे मांग सकता हूँ? शाहनवाज़ खान तशक्कुर से उन्हें देख रहे थे। माँ जी ने बस एक सर्द आह भरी। उन्होंने उनका दुख दिल से महसूस किया था। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। सारी दुनिया के लिए वो शख्स बुरा सही, मगर उनकी निगाह में वो अब भी उनके अंदर वो अच्छाई देख सकती थी जो उनके अलावा किसी को मालूम नहीं थी। मैं चलती हूँ शाह, बहुत देर हो गई है। वो सोफे से उठकर जाने के लिए मुड़ गई तो शाहनवाज़ खान भी अपनी जगह से खड़े हो गए। बॉस, आपको खबर देनी थी कि वो
वो दरवाजे से निकल ही जाना चाहती थी कि खान बोलते हुए अंदर आया था और शाहनवाज खान के साथ चलती औरत को देखकर बुरी तरह ठटका था। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ खान। आओ शाजिया, तुम्हें बाहर तक छोड़ाऊँ। शाहनवाज खान उससे बोलकर उस औरत के साथ निकल गए, मगर खान अपनी जगह जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। क्या माजी भी शाहनवाज खान से मिली हुई हैं? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे बॉस से कम उनकी माँ धोखा नहीं कर सकती। वो बेयकीनी से अभी उसी दरवाजे की तरफ देखता जा रहा था जिधर से शाहनवाज। नहीं फैज़ान खान, पहले मामला क्या है, फिर तो अपने रहबर अपने आका को सब बताने की कोशिश करना। वो इस बार का धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुझे पता ही करना पड़ेगा कि मेरे बॉस की माँ किस लिए शाहनवाज खान से मिलती है। वो पक्का इरादा करते हुए खुद से ही बाहर निकल गया। अपने बॉस के लिए ही वो अपनी जान की परवाह किए बगैर शाहनवाज खान के साथ खान बनकर काम कर रहा था। अब तक वो कामयाब था, मुतमईन था, मगर अब पहली बार वो परेशान हो चुका था। वो भी बस असलान मीर की माँ को शाहनवाज खान के साथ देखकर। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। असलान लैपटॉप पर अपना ऑफिस वर्क अंजाम देते हुए भी महसूस कर रहा था कि वो कुछ बेचैन सी थी, मगर ये बेचैनी तबीयत की खराबी या कोई टेंशन की वजह से नहीं थी, बल्कि वो खुशी थी जो उसे अपने भाई को देनी थी। वो कब से रूम से निकलने के लिए बेचैन नजर आ रही थी। बार बार घड़ी की तरफ देखती वो बेसब्री से जिस वक्त का इंतजार कर रही थी। असलान उससे बेखबर नहीं था, मगर अनजान बना अपने काम में दिल लगाने की कोशिश कर रहा था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रही हैं। उफ, ये वक्त बीत क्यों नहीं रहा है। आरुषा हाथों को बार बार आपस में मसलती घड़ी भी देख लेती और एक निगाह असलान को भी, जिसके अनजान बनकर अपने लैपटॉप पर निगाह जमाए रखने पर उसे गुस्सा सा आ रहा था। असलान, ये काम वाम बंद करके मेरी हेल्प करे ना। जब सबर का पैमाना लबरेज हो गया तो वह झंझलाकर बेड से उठकर उसकी तरफ आ गई। कैसी हेल्प करूं मैडम की? असलान ने ग्लासेस आंखों से हटाकर सर पर टिकाते हुए उसके हुस्न की बिजलियां गिराते चेहरे पर भरे भरे सरापे को देखा। मेरी जगह आप उठकर रूम से बाहर जाएं और देखें हाशिम अपने रूम में ही है ना। उसे आदत है स्टडी करते करते रूम से निकलकर पूरे घर में घूमने की, कॉफ़ी पीने की। ऐसी मदद करनी होती तो वो क्यों उस वक्त अपने काम को लेकर बैठता। उसने मुंह बनाकर सर झटका। मैं पहले काम मुकम्मल कर लूँ अपना। ज़रा सा रह गया। रोशा ने गुस्से से खुद की बात को नज़रअंदाज करके दोबारा लैपटॉप की तरफ देखते असलान को घूरा। कुछ नहीं रह गया, बस उठें अब। नाराज़गी से कहते हुए बड़े हक से उसने असलान के लैपटॉप को बंद करके उठाकर टेबल पर पटका था और हाथ बढ़ाकर उसके आंखों से ग्लासेस निकालकर टेबल पर रख दिए थे। अब क्या करेंगी आप? उसकी सारी कार्रवाई देखते हुए असलान ने कोहनी टेबल पर टेक कर मानी खेजे से उसे सरापा देखा। दिन ब दिन उसके उसमें जो इजाफा हो रहा था और वो भी दीवाना हो रहा था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अब ये कि मेरे साथ हाशिम के रूम तक चलें क्योंकि उसे बर्थडे विश करना। असलान के दोनों हाथ थाम कर उसने उसे उठाने की कोशिश की। अस्तगफिरुल्लाह, मैं समझा इतना तैयार व्यार होकर तो मुझे खुश करना चाहती हूँ। अपने हाथ थामे आरुषा को वही हाथ जकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा चुका था। आपके लिए तो सासू माँ हर वक्त मुझे सजा सवार कर रखती हैं, मगर आज स्पेशली मैं हाशू के लिए तैयार हुई हूँ। उसका बर्थडे है ना, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। चलें ना आप। तो प्यार से असलान की पेशानी पर बिखराए बालों को अपनी उंगलियों से सवार कर बड़े ही प्यार से बोली। छोड़ो यार, सुबह कर देना। आओ अब भी बस मेरे लिए स्पेशल वाली मोहब्बत मुझे दो। वो किस लिए इतने प्यार से उसे मना रही थी। वो अच्छे से उसकी चालाकी समझ रहा था। उसने उसकी कलाई पकड़कर अपने गले में डाल दी और अपने चेहरे को आरुषा के बालों में छुपा लिया। असलान, आरुषा ने दांत पर दांत जमाकर उसे खुद से दूर करना चाहा। दिल तो कह रहा था उसके बालों को नोच ले, मगर अभी यह नामुमकिन था। उसे मनाकर नीचे जो लेकर जाना था, वरना वो रोमांस के मूड में आ गया तो वो हाशिम की बर्थडे विश करने से भी जाएगी। जाने असलान, उसकी बेखुदी कुछ और बड़ी थी। असलान, कितने फजूल हो रहे हैं आप। छोड़े मुझे, चले ना मेरे साथ, क्यों सता रहे हैं मुझे? आरुषा ने मचल कर दूर होने की कोशिश की। अच्छा, आराम से। उसकी हालत के पेश नज़र उसने उसे एहतियात से छोड़ दिया। हद है, मेरी इतनी मेहनत से सवारे बाल बिगाड़ दिए। खड़े होते हुए अपने बालों की बन गई दुर्गत से वो नाराज़ हुई। लाओ संवार दूँ। वो अब भी उसी मूड में था। अपनी जगह से खड़े होकर आरुषा के बालों में उंगलियां फेरी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। मैं कर लूँगी, बस अपना रोमांस कुछ मिनट के लिए साइड पर करें और मेरे साथ चलें। आरुषा झट से किनारे से हटकर ड्रेसिंग की तरफ बढ़ गई। कसम से मसले सुलझे ना तो सबसे पहले इस तोते की गर्दन मरोड़कर अपनी जान निकालकर अपनी जान बनाऊंगा। बालों को सवारती आरुषा को देखते हुए वह तसब्बुर में हाशिम से बोला। पागल हो गई हैं क्या? ये तोता मैना क्या सोच रहा है आपको? वो जल्दी जल्दी बालों को सुलझाते हुए मुड़ी। असलान ने नफ़ी में सर हिला दिया। कुछ नहीं, चलो लेकिन बस 10 मिनट, न इससे कम न इससे ज़्यादा। इस बार वो आरुषा को देखते हुए उसे अपनी कमर पर हाथ रखकर रऊब से बोला तो वह मुस्कुराकर मुड़ गई। पूरी रात हंगामा करेंगे आपके रोमांस की ऐसी की तैसी। वो बस दिल में बोली, कहा नहीं जानती थी अगर उसके इरादे का उसे पता चला तो उसे असलान बेडरूम से ही नहीं निकलने देगा।
कभी कभी मेरा दिल कहता है कि इसकी अच्छी भली शक्ल मुक्के मार मार कर सुझा दूँ। वह तपी तपी नजरों से सामने का मंजर देखता अंदर ही अंदर जला भुना जा रहा था। कुछ दूरी पर अपनी महबूब बीवी के पास बैठे वो अच्छे खासे खूबसूरत तोते को बस करतर मरोड़ने वाली फीलिंग्स के साथ घूरे जा रहा था, जिसके दांत खुशी के मारे अंदर ही नहीं जा रहे थे। बहन के सरप्राइज पर वो अकड़ कर उससे लग कर बैठा था। रोशा, अब रूम में चलें? तुम थक गई हो बहुत। अपनी सारी खोलन सारी जलन बस हशम के लिए रखकर वह शहर जैसे लहजे में आरोशा से बोलता अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। असलान के बोलती बातों में मगन उन तीनों ने ही एक साथ गर्दन मोड़कर खड़े हो गए असलान को देखा। नहीं असलान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र न करें। अभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं, आप भी बैठे, हम सारी रात हशम का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आराम से अपना इरादा बताकर वह चेहरे पर आते बालों को पीछे करके टेबल पर रखे केक पर कैंडल सेट करने लगी। असलान ने बीवी के इत्मीनान से बैठे रहने पर साथ बैठे साले को घूरा। वह असलान की जलती सड़ती शक्ल पर दांतों की नुमाइश करता उसे और जलाता फिर से अपनी बहन से महवे गुफ्तगू हो गया। बल्कि बस गुफ्तगू ही नहीं कर रहा था, सुकून से आरोशा के शाने पर हाथ रखकर उसे अपने हल्के में भी ले लिया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज तो माची की धमकी वो नहीं दे सकता था। उन्होंने आरोशा को इजाज़त दी हुई थी और ख़ुद वो और अम्मा जान सोने जा चुकी थी। अम्मा जान अपनी तबीयत की वजह से जल्दी सो गई और माजी उनकी वजह से आज उन्हीं के रूम में थी। असलान माथे पर बल लिए और सामने वाले सोफे पर टेक लगाकर बैठा बस हशम के नाज नखरे देख रहा था। लाला, आप बस 5 मिनट वेट कर लें, केक कटने दें, फिर उठाती हूँ इन दोनों को यहाँ से। अपने भाई के प्यारे प्यारे बनते बिगड़ते मुंह को देखकर हानिया को कुछ ज़्यादा ही प्यार आया, इसलिए बड़े जोश में केक पर लगी कैंडल्स को जलाने के लिए लाइटर उठाकर असलान को तसल्ली दी। असलान बहन की मोहब्बत पर मुस्कुरा दिया। वहीं दोनों बहन भाई ने हानिया की गद्दारी पर उसे घूरा। घूर क्यों रहे हो हानि को? केक काटो और जाओ सो जाओ, कोई हंगामा नहीं होगा। अम्मा जान की तबीयत गड़बड़ है, वो डिस्टर्ब होंगी। असलान ने पास ही बैठकर हानिया को बाजू के हिसार में लेते हुए हशम को रोब से डांटा। हशम ने बहनोई को इस तरह देखा जैसे ये कहना चाहता हो कि बड़े महज़िबाना अंदाज में कह दिया कि जाओ सो जाओ, मगर वो बिल्कुल दफ़ा हो जाओ वाली शबी था। मेरी बहन को तो दिन रात घूरते रहते हैं, आज तक मैंने कुछ कहा? अपनी बहन की बारी में भाई बन जाते हैं। और मैं नहीं दफ़ा हो रहा, मेरा मतलब नहीं सोने जा रहा। और अम्मा जान ने बहुत प्यार से हंगामा करने की इजाज़त दी है। हशम बुरा मानकर और भी बेशर्मी से लोफरों वाले अंदाज में हानिया को देखते हुए फैल कर बैठ गया। कैंडल जलाते हुए आरोशा को साले बहनोई की फजूल सी जलन तपन और बच्चों वाली लड़ाई पर हंसी आई थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रही हैं। तुम्हारी बहन को घूरने का सर्टिफिकेट मेरे पास है। असलान एकदम से उठकर हानिया को छोड़कर आरोशा के बराबर में आराम से टिक गया। बैठते हशम के हाथ को उसके शाने पर से झटक दिया। आरोशा को उसके बैठते खतरे की बू आई थी। दानिस्ता तौर पर वो उठने की तैयारी करने में ही लगी थी कि असलान ने उसकी कलाई अपनी गिरफ्त में जकड़ ली। आराम से बैठी रहो, वरना तुम जानती हो मैं किस किस्म का बंदा हूँ। वो उसके जुमले की मानी खेजी पर उसे आंखें दिखाने लगी। देखिए हीरो साहब, हम आपकी हीरोपंती से अच्छे से वाकिफ़ हैं, लेकिन प्लीज़ इस वक्त मेरा बर्थडे केक कट जाने दें। हशम ने कोहनियों तक हाथ जोड़कर जिस बेबसी और मस्खरेपन से कहा था, हानिया जोर से हंसी और आरोशा का चेहरा ब्लश करने लगा। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। उधर असलान के होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई, मगर कमाल महारत से उसने लबों में दबाकर बोला, तुम केक काटो, तुम्हें किसने मना किया? मगर मेरी बीवी से ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से केक काटो और हम अपने बेडरूम में जाएं। वो आराम से हशम को तपाता आरोशा के शाने से बाजू गुजार कर उसे अपने हिसार में ले चुका था। असलान, वो बस खुद को छुड़ाने के लिए उसके हाथ अपने बाजू से हटाने की कोशिश कर रही थी। असलान के मोहब्बत के मुजाहरे से वो खज्जल सी हो जाती थी। आराम से मैं बेबी गर्ल, थक जाओगी। प्यार से बोलते हुए उसके सुर्ख होते गालों से उलझती एक लट को वहाँ से हटाते हुए झुककर उसके गाल पर अपने लब भी रखती है। उफ, ये असलान मीर और इसकी हीरोगिरी। वो हमेशा की तरह शर्म से सुर्ख हो गई थी। हानिया टेबल पर रखी गिफ्ट इधर उधर करते हुए अनजान बनी और हशम ने बस निगाहें फेर कर छुरी उठा ली। अब केक काट कर बहनोई साहब को भगाना ही सही लगा था। मैं केक काट रहा हूँ, बाबा से बुलंद सदा देकर उसने जैसे छुरी केक पर फेरी थी। असलान आरोशा को छोड़कर अपनी जगह से खड़ा हो गया। हैप्पी बर्थडे हशम। ओके, अब रात बहुत हो गई है, सो अब चाहे तुम अपनी मनकूहा के साथ अपने बर्थडे सेलिब्रेट करो या नहीं करो, आई डोंट माइंड, हम जा रहे हैं। वो किसी को कुछ कहने का मौका दिए बगैर ही आरोशा को झुककर अपने बाजुओं में उठाकर अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। उधर हशम का ही क्या, खुद हानिया का भी मुंह खुला का खुला रह गया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। लाला कितने शरारती हो गए ना। हानिया की हैरत ख़त्म हुई तो वो अभी तक सीढ़ियों की तरफ देखते सदमे में डूबे हशम से हंसकर कहने लगी, शरारती? वो चलकर गर्दन मोड़कर लाला की बहन को घुरक कर बोला, शरारती नहीं, जलन के मारे शौहर हो गए हैं। 1 मिनट, वो मेरी बहन को मुझसे प्यार जताते बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसे शरारती नहीं बेशर्मों के सरदार कहते हैं। बहन साहिबा को देखो, लाला कितने शरारती हो गए ना। वो सदमे से निकलकर अपनी तपन पर उस पर ही निकालते हुए उसकी नकल भी उतार चुका था। कितने चीप हो गए हो तुम, शर्म नहीं आती लाला के बारे में ऐसे बकवास करते हुए? हानिया ने बुरा मानकर उसे कुशन खींच कर दे मारा।
वो कुशन को कैच करके बगल में रखकर अब आराम से उससे लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। अच्छा जी, बेशरम बने वो और शर्म करूं मैं? ऐसी कोई हरकत मैं करता हूं तो तुम मुझे 1000 गालियां देने का कोर्स कर डालती हो। केक पर दोबारा से छुरी फेरते हुए वो अब हानिया को भी देख रहा था। ऑरेंज कलर की शर्ट और तंग ट्राउजर में बड़ा सा दुपट्टा कांधों पर रखे वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। हशम का सारा ध्यान अब वो अपनी तरफ खींच रही थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। लाला की बात जुदा है आशू, बीवी है उनकी। हानिया उसकी बदलती निगाहों से अनजान केक की तरफ मतवज्जा हो गई। छुरी उठाकर उसने केक के पीस करने शुरू किए। तुम तो जैसे सौतेली बीवी हो मेरी। उसकी मंतक पर हशम जल ही गया। मैं बीवी नहीं, मंकूहा हूँ तुम्हारी। हानिया को उसकी बात पर हंसी आ गई। केक पीस को नफासत से प्लेट में रखते हुए उसने साथ ही फोक भी उठाया और सोफे से टेक लगाकर खाना शुरू कर दिया। निकाह के बाद बीवी ही होती है और कुछ नहीं। और मेरी बीवी को देखो, जिसे इतना भी शौक नहीं कि मियाँ को ही खिला दे। भाई केक पर छुरी फिरते ही बहन को लेकर चला गया और बहन बस अपनी पेट पूजा में लग गई। बर्थडे मेरा है, याद है किसी को? हानिया ने इत्मीनान से छोटे छोटे टुकड़े मुंह में डाल। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। बर्थडे है तो क्या, खुद खा लो और ख़ुद सेलिब्रेट करो। उठाओ प्लेट और पीस करो, मुंह में डाल लो। खाते हुए मशवरा देते हुए वो मज़े से अपना पीस ख़त्म कर रही थी। सेलिब्रेट से याद आया, तुम्हारे वो देव लाला तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने का ऑप्शन देकर गए। चलो सीधे से उठकर मेरे पास बैठो। सारे लड़ाई झगड़े को कल पर उठाकर उसने हानिया को रोब से हुक्म दिया और हाथ के इशारे से उसे अपने पास बैठने के लिए बोला। दिमाग ठिकाने है ना तुम्हारा? ज़्यादा शौक़ है ना बनो, यही केक उठाकर तुम्हारे सर पर दे मारूंगी। उसकी बात का मतलब समझकर हानिया ने खफकी से हाथ में पकड़ी प्लेट टेबल पर पटक दी और उसे घूरी देकर अपनी जगह से उठ गई। आओ ना यार, मौका भी है, दस्तूर भी है, एक बर्थडे किसी दे दो। हशम उसे भागने पर आमादा देखकर तेज़ी से अपनी जगह से उठकर उसके रास्ते में हायल हो गया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख और सुन रहे हैं। हानिया ने दांत पीसकर उसकी खूबरू शक्ल देखी। जूता ना मार दो तुम्हारे थोबड़े पर। हाथ उठाकर उसने अपने आगे जमकर खड़े हशम को धकेलना चाहा। हशम ने फौरन उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने अगल बगल में बांध लिए और उसकी कमर में अपने हाथ डालकर हानिया को बेबस कर दिया। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूँगी। हानिया घबराकर उसे धकेल रही थी, मगर उसकी गिरफ्त बहुत सख्त थी। इससे अच्छी तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड ही थी। कम से कम डेट का डेट एक फ्री किस ही मिल जाती थी। उफ, कितना कमीना है यह हशम। हानिया गुलाबी होती बस और भी खुद को छुड़ाने में ताकत लगा रही थी। शर्माती हुई तुम बीवी बीवी से लगने लगती है। उसकी निगाहों की शोखियाँ हानिया ने दांत पीसे। हशम मरो तुम इस काबिल ही नहीं कि मैं यहाँ बैठी रहती। वो अब नर्वस से लग रही थी उसकी ग्रे आंखों के जसारतों से। तुम तो मेरे दिल में, मेरे जिगर में बैठने के काबिल हो। हशम की आवाज़ में मदहोशी से खुली थी। वो हानिया के चेहरे पर झुका और अभी वो कुछ और गुस्ताखी होता कि किसी के खंखाड़ने पर उसकी गिरफ्त ढीली हो गई और दोनों एक दूसरे से उछलकर अलग हुए। हानिया शर्म से पानी पानी हो रही थी और हशम ने चोर निगाहों से सामने देखते हुए अपने कानों की लो मसलनी शुरू कर दी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। सामने से असलान एकदम नॉर्मल चाल चलता टेबल तक आया तो उसके चेहरे पर कोई रंग नहीं था, न खफकी न ही कोई शरारत, बिल्कुल नॉर्मल सा। तुम्हारी बहन को केक और सारे लवाजमात से पूरा हिस्सा चाहिए। वो नॉर्मली दोनों से कहता प्लेट में नफासत से केक का टुकड़ा काट कर रखने लगा। साथ ही ट्रे में और भी बहुत कुछ। वो दोनों ऐसे खड़े थे जैसे मुजस्मा हो गए। हानिया तो शर्म से जैसे ज़मीन में धंस गई थी। वैसे मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर रोमांस के लिए जगह बिल्कुल मुनासिब नहीं थी। जाते जाते वह हशम के कान के पास झुका और फिर उसके देखने पर मुस्कुराहट उछालता अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। खुद तो जैसे हमेशा इस बात पर अमल किया, हर जगह शुरू हो जाती और मुझे नसीहत। उसके दूर जाते ही हशम बहुत जलकर बुड़बुड़ाया था। गर्दन मोड़कर कुछ दूरी पर खड़ी हानिया को देखना चाहा, मगर वो न जाने कब भाग गई थी। हशम ठंडी सांस भरता वहीं सोफे पर बैठ गया और अब उसे ही सारी चीज़ों से इंसाफ करना था जो वो खुशी खुशी करने के लिए तैयार था। सोफे पर नीम तराज सामने स्क्रीन की तरफ देखता हुआ लगातार खाने पीने की चीज़ें साफ कर रहा था और अपना मोबाइल भी देख लेता था। बेड क्राउन से टेक लगाकर वो आराम से नीम तराज रूम में टहल टहल कर मोबाइल पर कुछ लिखते असलान को देखे जा रही थी और अपनी टांगों पर रखे ट्रे में से खाने पीने की चीज़ों से इंसाफ भी कर रही थी जो असलान उसके लिए नीचे से लेकर आया था। ये आप लगातार मुस्कुरा किस खुशी में रहे हैं? यूँ तो वो अपने ज़बरदस्ती उठाकर लाने पर असलान से नाराज़ थी, जिसने उसके सारे प्लान पर पानी फेर दिया था, मगर अब बीवी थी तो जुस्तजू करना तो हक बनता था उसका। इसलिए तीखी चतून से टहलते असलान से पूछा। आरोशा के तशवीशी अंदाज पर असलान ने चौंक कर सर उठाया और उसकी खालिस बीवियों वाले मशकूक अंदाज पर उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। मुझे तो ज़बरदस्ती उठाकर ले आए, रात की रात बहुत हो गई है और ख़ुद मोबाइल से चिपक कर जाने किससे मुस्कुरा कर चैट की जा रही है। वो नाक पूछ उठाती हुई उसे भी और भी मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। किसी लड़की से तो नहीं करा, ये तुम्हें भी यकीन है? मोबाइल को हाथों की 2 उंगलियों में दबाकर उसे नचाता वो गहरी निगाहों से सजी सवरी कुछ खफा से अपनी जान को देख रहा था। इतनी हसीन जमील, ऐसी हूर परी जैसी लड़की के होते हुए आपको फिर भी कोई लड़की की ज़रूरत है?
वह जिस तरह से अपने हुस्न की तारीफ में गर्दन अकड़ाकर मगर उसकी बात ना समझकर पूरी नाराज़गी से बोली। असलान ने बेबसी से शाने उछकाकर ज़ेरे लब कहा था, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, आपने मेरी बात पर इस्तग़फ़ार किया असलान, यानी मैं हसीन नहीं, यानी मैं शेख ही बिगाड़ती हूँ। ऐसे भला वो उसकी ऊंची आवाज़ में बोली गई बात भी ना सुने, मगर उस वक्त उसकी समात की तेज़ी पर और उसकी बचकानी बात पर असलान का मुंह बन गया। फिर से वो बुड़बुड़ाया, लाहौल वला कुव्वत। असलान, अब लाहौल भी? इसका मतलब मैं इतनी बदसूरत हो गई हूँ, अब बस मोटी हुई हूँ, शक्ल तो मेरी अब भी परियों जैसी है और आप मुझ पर लाहौल पड़ने लगे। असलान ने इस बार बस बेचारगी से अपनी आंखें बंद करके खोली और होंठों से सांस खारिज करके बेड की तरफ देखा। अल्लाह ने आजमाइश के बाद बेहतरीन से नवाजा था, मगर उस बेवकूफ़ियों का वो क्या करे। असलान, मैं आपको उन बिल्कुल आम मर्दों जैसा नहीं समझती थी। अब ज़रा सी मोटी बीवी होने पर इस्तग़फ़ार और लाहौल पड़ने लगी। खाना पीना छोड़कर अब वो फुर्सत से रोने की प्रैक्टिस करने वाली थी, और इससे पहले कि उसका बाजा बजने लगता। या अल्लाह, मैं क्या करूं इस औरत का। वो बेड पर सर थाम कर बैठ गया। औरत? वो तो जैसे सदमे से चीख पड़ी और असलान ने सर छोड़कर कान बंद कर लिए। ये औरत किसे कहा आपने? और ये कान क्यों बंद किए? सुने मुझे। वो खफा होकर फिर से चीखे तो असलान ने जल्दी से कान पर से हाथ हटा लिए। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख और सुन रहे हैं। मिस्टर असलान, मैं अब 19 साल की होने वाली हूँ और बिल्कुल लड़की हूँ। पूरे 10 साल छोटी होती हूँ आपसे। कहाँ से मैं औरत लग रही हूँ जो आपने मुझे औरत कहा? भवें सुकेड़े, हरी आंखों में गुस्से की चिंगारी। असलान को अपनी सारी बेचारगी समेट जाने क्यों हंसी आई, मगर हंसकर अपना फातिहा नहीं पढ़वाना था, इसलिए एक घुटने को मोड़कर बेड पर रखा और उसके बिल्कुल करीब होकर बैठते हुए आरोशा के हाथ थाम लिए। जी, आप मेरी बेबी गर्ल, मैं भरपूर मर्द। आप खुश? आंखों में शरारत लिए वो आरोशा की नाक से नाक लड़ाकर सीधा हुआ। आप तंज कर रहे हैं? वो फिर भी मशकूक थी। पेशानी के बल कम नहीं हुए। मेरी ऐसी मजाल कहाँ। वो ज़रा भी उस मूड से बाहर निकलने को तैयार नहीं हुई थी और वो उसकी नाराज़गी दूर करना चाहता था। प्यार से उसके गाल नोचे। हाँ तो कर लें, मजाल, ताने दें, तंज करें। मुझे खुद मोटी समझकर इस्तग़फ़ार की, लाहौल कहा और अब औरत कह कहकर मुझे रुलाएं। कहते कहते आंखों में आंसू भी भर लाई। नो नो, वो रोने की तैयार हो जाती कि असलान ने घबराकर उसके आगे हाथ जोड़े। देखो, रोना बिल्कुल मत, वरना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो क्या करेंगे? मेरी शिकायत लगाएंगे? जाएं, लगाएं, लगाते हैं। कितनी हसरत से इतना तैयार होकर नीचे गई। हाशू का बर्थडे सेलिब्रेट करना था, मगर नहीं, असलान साहब को ज़रा सा जो बर्दाश्त तो अपने आगे किसी की अहमियत। असलान होंठों पर उंगली रखे उसके शिकवे शिकायत सुन रहा था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर सुन और देख रहे हैं। भाई है वो मेरा, एक बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर सकती, उसका केक तक खिलाने नहीं दिया आपने मुझे। उसे बहुत ही बुरी हरकत की आपने। बोलते बोलते एक हाथ उसके शाने पर भी जड़ दिया। छोटा बच्चा है क्या वो जो तुम उसे केक खिलाओगी? तुम बस मुझे अपने प्यारे प्यारे हाथों से केक खिलाओ। आरोशा उस पर कोई असर ना देखकर बस पहलू बदल कर रहेगी। असलान, क्या कर रहे हैं? ज़बरदस्ती वो उसके हाथ में केक पीस देकर अपने मुंह की तरफ बढ़ा चुका था। तुम्हारे भाई का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, और क्या। बड़े सुकून से उसने केक पीस आरोशा की उंगलियों समेत अपने मुँह में डाल लिया। बस शुरू हो जाए, छोड़े मेरी उंगलियों को। वो अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश में लगी। केक से ज़्यादा तो तुम्हारी उंगलियां मज़ेदार हैं। उसने शौक़ी से उन उंगलियों पर दांत काटे। खा जाए तो फिर? आरोशा के जलकर कहने पर वो हंस पड़ा था। आरोशा ने फ़ौरन अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिया। तुम्हारे भाई का बर्थडे, मुझे गिफ्ट नहीं दोगी? असलान की काली आंखों में चमक और पड़ी थी। आपको किस खुशी में गिफ्ट दूँ? आरोशा ने भवें उठाकर हरी आंखें उस पर गाड़ी। मेरे साले के 22 साल कंप्लीट हो जाने पर। असलान ने उसके आगे से ट्रे उठाकर साइड टेबल पर रख दिया और उसके पास और खिसक कर आरोशा की राह फरार बंद कर दी। पहले तो ये गिफ्ट बस हाशू के लिए बनता था, और दूसरे मुझे अब चेंज करना है, और तीसरे मुझसे फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे नाराज़ हूँ। उसके सीने पर हाथ रखकर वो उसे दूर धकेलने की कोशिश भी कर रही थी, जो बार बार झुककर कोई ना कोई गुस्ताखी कर ही देता था। तुम्हारे चेंज करने में हेल्प कर दूँ? आरोशा ने दांत पर दांत रखकर उसे घूरा। सारी बातों में बस यही सुना था। हटें, मैं खुद कर लूँगी। नरमी से अपना दुपट्टा अलग करते असलान के हाथों को झटका। मैं किस लिए हूँ? मेरे बच्चों की मम्मी, आई मीन लड़की टाइप मम्मी। आरोशा कुछ देर उसे घूरती रही, मगर फिर उसे भी हंसी आ गई। नाराज़गी खत्म ना। उसके कानों से इयररिंग्स उतारते हुए उसके होंठे पर मुस्कुराहट गहरी हुई। जी नहीं, मैं अब भी नाराज़ हूँ। असलान ने साइड दराज खोलकर उसमें से रिंग निकालते हुए आरोशा की बात सुनी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख और सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं इतनी कोशिश करूँगा कि तुम नाराज़ रहने की वजह भी भूल जाओगी। उसके हाथ सरसराते हुए आरोशा के बंधे जूड़े तक गए थे और फिर हरकत में आते ही बालों को पुश्त पर बिखरा चुके थे। वह एहतियात से उसे तकिए पर लिटाकर खुद उस पर झुका था। हाथ बढ़ाकर उसने टेबल लैंप ऑफ किया और दोनों पर कंफर्टर का साया किया था। मैं नहीं भूलूंगी अपनी नाराज़गी। अब जब तक आप मुझे कल हाशू के बर्थडे पर। वो कुछ और भी बोलती रहती कि असलान ने सारा ध्यान उन गुलाब की पंखड़ी से लबों पर रखते हुए अपने होंठ बाहर रख दिए। आरोशा की ज़बान के साथ साथ आंखें भी बंद हो गई थी।
तुम करना क्या चाहते हो मलिक सनान? वो उसके सामने बैठी हैरत से उसके आगे के प्लान सुन रही थी। चूहों को बिल से बाहर निकालने के लिए शेर को मान में बंद करना पड़ेगा। उस वक्त उसकी आंखों में घिनौनी सी चमक थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख और सुन रहे हैं। आसिया के साथ बैठी आनिया ने मुंह बनाकर उसे देखा। ये चूहा तुमने किसे कहा? खुद को शेर समझने की तुमने इसलिए गलती कर ली है, शायद तुम मुझसे कभी मिले नहीं हो। आसिया ने हाथ साथ बैठी आनिया को एक कोहनी मारी। 1000 बार धुतकारी जा चुकी थी मगर अब असलान की मोहब्बत अब भी उसके दिल से नहीं गई थी। मिला भी हूँ और देखा भी है, मगर तुम शायद मुझे अच्छे से अभी जान नहीं पाई हो, वरना मेरे सामने अपने ख्यालात का इजहार करने की हिम्मत नहीं करती। मलिक सनान अपनी हर वक्त सुर्ख रहने वाली अजीब सी निगाहें उस पर गाड़ कर गुर्राया। कैसी घिनौनी सी, कैसी खलीज सी निगाहें थी वो। पहली बार आनिया को ऐसी नज़रों से खौफ सा महसूस हुआ। इसका तो दिमाग ख़राब हो गया मलिक सनान, तुम ध्यान मत दो। आसिया ने बेटी को घूरकर चापलूसी भरे अंदाज में मलिक सनान को मनाया। वो सर झटक कर ड्रिंक करने लगा। ये तुम्हारे लिए ख़तरनाक नहीं है सनान? तुम्हारा ही नुकसान हो गया तो? आसिया बेगम को फिर भी कुछ खतरे महसूस हो रहे थे। अगर मलिक सनान से वाकिफ़ थे तो असलान की शख्सियत में छुपे वो ख़तरनाक इरादे देख चुकी थी। कुछ नहीं हो सकता, बस मुझे उस कमीने पर अपनी गिरफ्त मजबूत करनी है, उसे अपने जाल में फंसाना है। वो कुछ ज़्यादा ही खुद पर भरोसा रखता था। आसिया बेगम भी उस भरोसे पर मुतमईन हो गई। सिर्फ उस कमीने को नहीं, उसकी बहन को भी। बहुत ताने दिए उसकी माँ ने। उसकी बेटी को तवाइफ के कोठे पर बिठाकर ही चैन मिलेगा मुझे। वो बदले की आग में कब से चल रही थी और अब उन्हें यह मौका मलिक सनान ही फराहम कर सकता था। सुने बड़ी खूबसूरत है। मलिक सनान की आंखों की घिनौनी से चमक में और भी इजाफा हो गया। आनिया ने उसे देखा। शक्ल सूरत में वो इतना बुरा नहीं था, बल्कि पैसों और ताकत ने उसकी शख्सियत को संवारा ही था। उम्र में वो 40 के ऊपर ही था, मगर फिट था। लेकिन उसमें कुछ ऐसी बात थी कि आज तक आनिया ने उसके साथ अफेयर चलाने का सोचा भी नहीं। जाने कैसे आरुषा जैसी लड़की उस खबीज को बर्दाश्त कर सकती है। वो तो बहुत मासूम है। अनजाने में आनिया ने सोचा, मगर शैतान इतना हावी था कि उसने नफरत से सर झटक दिया। खूबसूरत तो वो है, कुछ दिन तुम भी रख लेना। आसिया बेगम हंसकर अपना ड्रिंक होंठों से लगा चुकी थी। ये तो देख कर ही बताऊंगा। बीवी तो बनने से रही वो, बीवी तो बस मेरी जान मेरी रहेगी। उसे अपनी जान की नौकरानी बनाकर रखूंगा। आनिया को उसकी गुफ्तगू से कोई सरोकार नहीं था, बस वो उसका प्लान जानना चाहती थी जिससे उसका असलान उसका हो जाए। कहीं खुद नौकर बनने के भी काबिल न रह जाए, आनिया दिल में सोचती। तंजिया मुस्कुराई। एक काम कर सकती हूँ मैं, इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। इसे अपना काम करने दो, फिर अपने असलान के अच्छे बनने के लिए उसके पास से हानिया को छुड़वा लूँगी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख और सुन रहे हैं। आरुषा तो ये जान छुड़वा ही देगा। आनिया दिल ही दिल में सोचती आगे की प्लानिंग कर रही थी और खुश हुए जा रही थी। जी फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नावल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।